Now we are discussing different kinds of forms. कितनी सूरतें पॉसिबल हैं सीगा की, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की. हाउ इन हाउ मेनी वेज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी कन्वे. कितने तरीकों से आप ईजाब और कबूल कर सकते हैं. आप अपनी ऑफर दे सकते हैं और अगली पार्टी अपनी जो है वो एक्सेप्टेंस दे सकती है. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सीगा, कितने तरीकों से आप सीगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर सकते हैं. Actually, so what is actually the contract? Conjunction of two intentions is known as basically the contract. So what is the conjunctions of two intentions? Mean दो नियतों का आपस में मिलना. तो दो नियतों का, इरादे का, एक पार्टी इरादा करती है बेचने का, दूसरी पार्टी इरादा करती है खरीदने का. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नाम है दो इरादों के, दो नियतों के मिलने का नाम है कॉन्ट्रैक्ट. नो, इरादा इज, इंटेंशन इज डिवाइडेड इनटू इरादा ज़ाहिरा, al-Iradah al-Zahirah, क्लियर इंटेंशन, वो इरादा जो जाहिर होता है, एंड al-Iradah al-Batinah, हिडन इंटेंशन, वो इरादा जो बातिनी बातिन के अंदर होता है, हमारे इंटन, हमारे जहन में होता है, हमारे दिल में होता है. एक वो इरादा, हम कहते हैं जी इसके बातिन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता. इसका मतलब होता है कि उसके अंदर क्या बात चल रही है. तो इरादा बातिनिया, इरादा जाहिरा. तो इरादा बातिना और इरादा जाहिरा, ये दो इरादे हैं. हम कहते हैं क्लियर इंटेंशन है और एक हमारी छुपी हुई इंटेंशन है. तो ये असल में दो इरादे होते हैं. अब कभी इरादा जाहिर करते हैं तो कहते हैं हमें इरादा जाहिर करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, वरना इरादा छुपा रहेगा. अब वो टूल्स कौन से हैं कि जो हमारे पोशीदा इरादे को जाहिर कर दें. तो वो कहते हैं उसके लिए या तो आप जुबान से बोलेंगे, या आप अपने हाथों से कोई इशारा करेंगे, या आप अपनी आंखों से कोई इशारे से करेंगे बात. तो हम कहते हैं कि ये अब आपका अंदर जो बातिन का इरादा था वो जाहिर हो गया. तो इरादा जाहिरा और इरादा बातिना. तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग टूल है, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट विच मेक योर इंटेंशन क्लियर फ्रॉम हिडन टू क्लियरिटी, वो जो आपके बातिन से निकालकर आपके इरादे को जाहिर बनाता है, दैट स्ट्रॉन्गेस्ट टूल इज नोन एज वर्ड्स, अल्फाज, al-लफ्ज. वर्ड al-लफ्ज जो है वो सिंगुलर है और अल्फाज, अल्फाज उसकी प्लूरैलिटी है, प्लूरल है. तो वर्ड्स, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग jurists that words are the word, lafz are the alfaz are most powerful instrument to convey your clear intention. इसमें किसी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसमें किसी का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है. वो कहते हैं जनाब बिल्कुल ठीक है, अल्फाज ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है जो किसी के इरादे को जाहिर करते हैं. इट्स मीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अगर अल्फाज के साथ की जाए तो सबसे बेस्ट वे ही यही है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को, ईजाब और कबूल को अल्फाज के साथ कन्वे करें. जब हम बात करते हैं अल्फाज की तो वहां पर फिर एक प्रिंसिपल हमारे इस्लामिक लॉ के अंदर आता है और वो कहते हैं कि ए बेसिक रूल इन इस्लामिक लॉ हाउएवर इज दैट द बेसिस टू बी कंसीडर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट इज दैट is the meaning, not words and forms. फिर यहां एक ये डिबेट जन्म लेती है कि जनाब क्या अकेले सिर्फ लफ्जों का एतबार किया जाएगा बस और किसी चीज का एतबार नहीं होगा. तो उसके ऊपर कहते हैं नो, नॉट ओनली वर्ड्स गिवन विल बी गिवन वेट्स, देयर आर सम आल्सो अदर एलिमेंट्स व्हिच विल बी कंसीडर्ड along with words. And what are those elements? This says that they the meanings of the words. अल्फाज के मानी को भी देखा जाएगा, अल्फाज के मकसद, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूजेज ऑफ द वर्ड्स
will be also matter. That is why the principle al-Ibrah fil al-Uqud lil-Maqasid wal-Ma'ani la lil-Alfaz wal-Mabani. In contracts, effect is given to objectives and meanings, not to words and phrases. इसका मतलब है सिर्फ हम अल्फाज का एतबार नहीं करेंगे कि उसने जुबान से क्या अल्फाज बोले, हम अल्फाज के साथ छुपे हुए मकसद और मानी को भी देखेंगे कि उनका क्या मकसद है। तब एतबार होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करना कौन सा चाह रहा है। तो इसलिए अल्फाज, और मिसाल के तौर पर यहाँ पे लेते हैं जी, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहे मैंने 10,000 रुपए में ये चीज आपको गिफ्ट की, तो कहते हैं अब लफ्ज तो वो गिफ्ट बोल रहा है, मांग वो पैसे रहा है जी 10,000 रुपए के बदले में। तो इसका मतलब ये हुआ वो बुनियादी तौर पर इस चीज को सेल नहीं कर रहा, गिफ्ट नहीं कर रहा, वो तो सेल कर रहा है। बोल वो गिफ्ट रहा है, मांग वो प्राइस रहा है। तो कहते इससे क्या मुराद लिया जाए, तो कहते हैं इससे मुराद गिफ्ट नहीं लेंगे, फिर प्राइस लेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अल्फाज का एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि गिफ्ट के अंदर तो प्राइस होती नहीं है, गिफ्ट तो फ्री में दिया जाता है, जबकि वो तो 10,000 रुपए मांग रहा है। तो कहते हैं वो गिफ्ट बोल रहा है लेकिन कर वो सेल रहा है। तो लिहाजा हम सिर्फ अल्फाज का एतबार नहीं करते, अल्फाज के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव का भी एतबार हम करते हैं। So it is for this reason that the jurists have not fixed particular words for formation of the particular contracts. यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए किसी खास अल्फाज का इंतखाब नहीं किया गया, कोई अल्फाज खास नहीं किए गए। नो वर्ड्स वर स्पेसिफाइड फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वर्ड्स के साथ हो जाएंगे, वो कहते हैं इसलिए हम नहीं कहते। So whatever conveys the meaning with clarity is considered sufficient for the formation of the contract. It is all the same whether the words are explicit or implicit. So what are the explicit words and what are the implicit words? Go to the for next part.